रेप के बदले रेप, ऐसा एक पंचायत में फैसला सुनाया जाता है। भरी पंचायत के अंदर एक 16 साल की लड़की को लाया जाता है। बीच में चारपाई बिछाई जाती है, उसके तन से एक एक कपड़ा को जुदा किया जाता है और भरी पंचायत के सामने उस लड़की का रेप किया जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों किया जाता है और पंचायत वाले इस फैसले को देने में क्यों खुश होते हैं, ये कहाँ का मामला है? दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए ऐसे पंचों के ऊपर आप थू थू करने लगेंगे और ऐसे कलंकित पंचों को आप यही कहेंगे कि ऐसे समाज में पंच कहीं भी नहीं होने चाहिए। तो पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, पाकिस्तान के मुल्तान के पीर महल की हकीकत की घटना है। यहां पर दो सगे भाई आपस में एक ही घर में रहा करते हैं। घर काफ़ी बड़ा होता है, कुछ लोग तो नीचे रहा करते हैं, कुछ लोग ऊपर रहा करते हैं। घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। अलग अलग कमरे ज़रूर होते हैं, लेकिन सब घर वालों की बातचीत एक ही होती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन का वाक़या होता है जब सभी घर वाले एक शादी समारोह में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर पर एक 12 साल की लड़की रहती है जिसका नाम होता है आसिया। उसी का एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम अमजद होता है, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल होती है। दोनों घर पर रह जाते हैं और जो माता पिता हैं उनसे यही कहकर जाते हैं कि तुम्हें अपनी बहन की देखरेख करनी है, और उसके बाद वो शादी समारोह में चले जाते हैं। रात को जो अमजद होता है अपनी माँ के पास फ़ोन करता है, उससे कहता है कि माँ, तुम कब तक घर वापस लौटोगी? माँ उससे कहती है कि बेटा, हमें आने में लगभग सुबह के 4 बज जाएंगे। उसके बाद जो बेटा होता है वो मोबाइल में पॉर्न वीडियो देखने लगता है और पॉर्न वीडियो देखते देखते उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आने लगते हैं। बेड पर ही उसकी चचेरी बहन, जिसका नाम आसिया, उम्र 12 साल होती है, वो सो रही होती है। अब उसके दिमाग में ऐसा खुरापाती आइडिया आता है कि वो उस लड़की के साथ में छेड़खानी करने लगता है। वो लड़की उससे कहती है कि भाई, तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो? मुझे माफ़ कर दो, मैंने कौन सी ऐसी गलती की है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? मेरे साथ में इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम अलग हो जाओ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद उसके कपड़ों को ज़बरदस्ती उतारता है और उसके साथ पूरी रात भर रेप करता है। और उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, उस कमरे से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही आसिया की माँ घर के अंदर आती है आसिया एक कोने के अंदर बैठी होती है, बहुत ही तेज़ी के साथ रो रही होती है और रोते रोते उसका बुरा हाल होता है। माँ उसे अपने सीने से लगाती है और उससे पूछती है कि बेटी, तेरे साथ में आखिरकार हुआ क्या है? तू इस तरह से क्यों रो रही है? फिर आसिया बताती है कि मेरे भाई ने ही मेरे साथ में पूरी रात भर गंदा काम किया है। अब जो आसिया के माता पिता होते हैं, तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जो उनका चचेरा भाई होता है अमजद, उसके खिलाफ मामला दर्ज करा देते हैं। पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और वो दिन ऐसे ही निकल जाता है। जांच पड़ताल करते करते ही उस दिन को निकाल दिया जाता है। अगले दिन पुलिस कुछ करे उससे पहले जो घर के महिला और जो व्यक्ति था जो पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा कर आए थे, वो जाकर कहते हैं कि हम इस मामले को वापस ले रहे हैं, हमारा फैसला हो चुका है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि रेप जैसे मामले में इन्होंने घर में ही फैसला निपटा लिया, ये कौन सा फैसला किया है? फिर पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगाती है और खबरी जब पुलिस को खबर सुनाते हैं तो उस खबर को सुनकर पुलिस वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बताते हैं कि इन्होंने गांव में ही एक पंचायत लगाई और पंचायत में जो पंच होते हैं उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि रेप के बदले रेप। अगर इस लड़के ने किसी की बहन बेटी के साथ रेप किया है तो इसकी बहन के साथ भी रेप होना चाहिए। इसकी 16 साल की एक बहन होती है। भरी पंचायत के अंदर एक खाट बिछाई जाती है, उसमें एक एक करके इसके कपड़े को तन से जुदा किया जाता है और जो आसिया का भाई होता है इसके साथ में ज़बरदस्ती रेप करता है। वो बेटी वहाँ पर चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन भरी पंचायत में यही कहा जाता है कि ये फैसला उचित है, रेप के बदले रेप, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस तुरंत ही उस गांव का रुख करती है और उनमें से 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। उसमें से कुछ लोगों को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां से फरार चले हुए हैं। लेकिन इस फैसले को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है।
लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में ऐसे फैसले चलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो किसी की चलती, वहाँ पर तो सेना की चलती है या आतंकवादियों की चलती है। ऐसे देश में रहना भी दुर्लभ हो चुका है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो पंचायत में फैसला लिया गया, क्या उचित था या अनुचित था? दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि अगर पंचायत ही ऐसे फैसले लेने लगेंगी तो समाज के अंदर कितनी बुराइयां, कितनी कुरीतियां और ज़्यादा फैल जाएंगी। ये पाकिस्तान जैसे देश में इस तरह की कुरीतियां फैली हुई हैं, इस तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, वहाँ के लोग मानसिक रोगी हो चुके हैं। उन्हें ये तक पता नहीं, अगर तुम किसी की बहन के साथ में गंदा काम करते हो तो तुम्हारी बहन के साथ में भी वही गंदा काम होना चाहिए। ऐसा क्यों हो? अगर कोई लड़का किसी बहन के साथ में गंदा काम करता है तो उसकी बहन का क्या कसूर है? अगर गंदा काम करना है तो उस लड़के के साथ में करना चाहिए था, लेकिन उसकी जो 16 साल की बहन है उसके साथ में इतना घिनौना काम भरी पंचायत के सामने क्यों किया गया? दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे सवाल उस पंचायत के ऊपर उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान है, उसमें ऐसा ही चलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको बताना है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसमें पंचायत में इस तरह के फैसले भी लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,